हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के हिंदी के पहला अध्याय जिसका नाम है बातचीत और जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, एक सूचना मैं बता दूं कि जो भी हमारे दोस्त नए जुड़े हैं वो कृपया करके बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट का परिचय हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के क्लास के बारे में बता दूं, बातचीत यानी निबंध, जो बातचीत एक निबंध है। इसी निबंध को पढ़कर तथा उसके एक्सप्लेन करके थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्लास देख लेते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। दोस्तों, हमारे बोलने की भाषा यानी वाक्य शक्ति, बोलने की कला यानी वाक्य शक्ति जो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें दिए हैं, वो वरदान की भांति दिए हैं, यानी गिफ्ट की भांति दिए हैं। जो भी बोलिए, हमारे इंसान को जो दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथा गिफ्ट के यानी वरदान के भांति दिए हैं। चलिए उसको देख लेते हैं आगे। यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अवकलित रहती और वाक्य शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। दोस्तों, यहाँ हमारे पास अगर बोलने की कला नहीं होती, यानी कि हम गूंगा होते, हम बोल नहीं कुछ सकते, कोई बोलता और हम सुन नहीं सकते, अर्थात गूंगा होते, तो क्या हाल होता आप समझ सकते हैं। कोई अगर गूंगा भाई बहनों है उसे बुरा नहीं लगे, कृपया करके जो बुक में है उसे ही मैं समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, समझ सकते हैं तब आप सृष्टि में कैसे जीते, यानी जब पूरा सृष्टि ही वाक्य शक्ति विहीन, यानी जिसको बोलने की भाषा ही या कला ही नहीं आता है, वो क्या करेगा इस सृष्टि में, समझ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे पास वाक्य शक्ति है, बोलने की भाषा है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। इसीलिए आगे पढ़ लेते हैं। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं। दोस्तों, सभी ही एक कोने में बैठा दिए जाते, समझ सकते हैं क्या हाल होता। चलिए आगे देख लेते हैं। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। दोस्तों, इंद्रियों का अर्थ होता है पार्ट। दोस्तों, जैसे हमारे आंख एक इंद्रियों है, दोस्तों हमारे कान भी एक इंद्रियों है, नाक वगैरह सभी चीज इंद्रियों है। दोस्तों, अगर अवाक होते, बोलने के कारण नहीं होते, तो समझ सकते हैं कि आपस में एक दूसरे को कुछ ना कह सकते थे, कुछ ना सुन सकते थे, अर्थात समझ सकते हैं क्या हमारे पे गुजर रहते होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। दोस्तों, बोलने की भाषा, बातचीत करने की भाषा और बातचीत दोनों ही है। चलिए सुन देख लेते हैं आगे। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। दोस्तों, बोलने की कला से, बोलने से ही बातचीत का ढंग निराला है। हम जो बोलते हैं उससे ही बातचीत का ढंग निराला हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बातचीत में वक्ता का नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। दोस्तों, बातचीत में हम जो बोलते हैं, नाच नखरा जाहिर करते हैं, उनको अगर मौका नहीं दिया जाता है, चलिए आगे देखते हैं, तो वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता। दोस्तों, वो अपने बड़े ही अंदाज, बड़े ही स्टाइल, जो भी बोलिए, अपना पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पीठ की भांतियों
घड़ियों तक सावन होते। दोस्तों पुण्यपीठ का हिंदी मतलब अर्थ होता है धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। साहवान मंजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत ही सृष्टि करे करावों और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जहां कोई दोस्तों नोक की चुटीली यानी कोई भी छोटी सी बात निकली वक्ता यानी बोलने वाले आदमी से, महाशय से, जो भी बोलिए उनके मुख से यानी उनके आत्मा भावना मुंह जो बोलिए निकली, ताली की ध्वनि यानी हम जो ताली बजाते हैं उसकी ध्वनि से पूरा कमरा गूंज उठा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसलिए वक्ता को खामखाओ ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृताओं में लाना ही पड़ता है जिसे कर्तव्य ध्वनि आवश्यक हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों कोई ऐसा मौका जो लाता है वक्ता यानी बोलने वाले आदमी जो होता है, तो उसमें कर्तव्य ध्वनि यानी बहुत ही शोर मच जाते हैं। अर्थात कोई ताली बजाने लगता है, कोई सीटी बजाने लगता है, अपना अपना मर्जी होता है, उसे ही कर्तव्य ध्वनि स्पष्ट करते हैं हमारे। चलिए आगे देख लेते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना कर्तव्य ध्वनि है का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। दोस्तों ना ही कोई कुछ कह सकते थे, अर्थात कहने के लिए उड़ाने की कोई बात नहीं होती है। किसी का मजाक उड़ाते हैं वगैरह सब उड़ाते रहते हैं। तो हमारे जो कर्तव्य ध्वनि होते हैं जैसे हंसी लगना, मजाक उड़ाना किसी का, इसी तरह तो उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय फील करते हैं, अच्छा लगता है, उसे ही कर्तव्य ध्वनि स्पष्ट करना कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। दोस्तों हम और आप जैसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, कोई अच्छी बात, कोई चुटकुला सुना दिया मैंने आपको हंसी आ गई, इसे ही चुटीली बात कहते हैं। अर्थात आप हंस पड़े, इसे ही चुटीली बात कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। दोस्तों जैसे हम हंसते हैं तो हमारे मुंह जैसे अच्छी स्माइल की तरह देते हैं, उसे ही चलिए आगे देख लेते हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। दोस्तों स्पीच जो सुनता है, जैसे हम बोलते हैं आप सुनते हैं, उसी तरह कोई बोलता है और कोई सुनता है तो उसमें जो उत्साह पैदा होता है, कोई मोटिवेट जो करता है उसमें जो उत्साह दूसरे आदमी को पैदा होता है, उसे ही जोश और उत्साह कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग, उसमें स्पीच की वह संजीदगी वे कदर ही धक्के खाती फिरती हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने, अर्थात हमारे जो निजी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, उसमें चलने फिरने अर्थात घूमने फिरने की जो बात आती है, जो जरूरत होती है, उसी तरह बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। अर्थात बोलने की भी अत्यंत आवश्यकता होती है, एक दूसरे से बात करने का भी अत्यंत आवश्यकता होता है। अगर हम नहीं बोल पाते तो आप कैसे समझ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप अगर नहीं बोलेंगे तो हम नहीं समझेंगे। इसी तरह दोस्तों बातचीत अगर नहीं करते हैं तो सोच सकते हैं हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता, क्या प्रभाव पड़ता, समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे हैं, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकलता है या निकल जाता है। दोस्तों जैसे मैं अगर कोई बात आपसे छुपा लूं,
अगर उसे बातचीत के भावना या बोलने की कला से प्रकट नहीं करता, तो आप कैसे समझ पाते कि आपका दोस्त कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, नहीं करता है। इसी तरह दोस्तों, अगर भाव अपने दिल के अंदर में छुपा लेते हो तो क्या हाल होता आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है हमारा बुक में। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करते हैं या आप किसी से बातचीत करते हैं तो देखते होंगे आप जो बोलते हैं किसी को अपने लाइफ के मैटर में या कुछ भी चीज के मैटर में, तो आपका दिल बहुत ही शांत हो जाता है, अर्थात आपको मन हल्का लगने लगता है, टेंशन मुक्त हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा है दोस्तों, बातचीत करने का भी एक अलग मजा है, अपना मजा है। चलिए देख लेते हैं क्या मजा है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसको पीछे खाना पीना छोड़कर भी बैठ जाते हैं। दोस्तों, जिसको बातचीत यानी बोलने की कला में अच्छी रुचि आ जाती है, आदत पड़ जाती है, हैबिट बन जाता है, वो अपना खाना पीना छोड़कर भी बैठ जाते हैं। अर्थात जैसे कोई ताश खेलने में माहिर है या उसको खेलने में अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल चलाने में अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखने में अच्छा लगता है, किसी को गेम खेलने में अच्छा लगता है, देखते होंगे वो अपना खाना पीना सब चीज छोड़ कर अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करता है, अर्थात अपनी हैबिट में बदल लेते हैं, अपनी आदत में बदल लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कर रहे हैं हमारे बुक जी। अपना बुरा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। अपना हर्ज तो वो कर देते हैं दोस्तों, और उसको पसंद आता है, और लेकिन बातचीत का मजा यानी बोलने की कला की मजा जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थात रॉबिन्सन क्रूसो के किस्सा यानी कहानी बहुत ही लोगों पढ़े होंगे। चलिए देख लेते हैं। जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखना भी नहीं मिला। दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो जी को बहुत यानी 16 वर्षों तक अपना मुख देखने का भी अवसर नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे का मुख से एक बात सुनी। दोस्तों, उन्होंने जानवरों जैसे कुत्ता बिल्ली आदि के साथ 16 वर्ष तक उपरांत रहे। उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। दोस्तों, फ्राइडे नामक एक आदमी था, उसके बाद से एक मुख से उसी के मुख से एक बात सुनी। चलिए देख लेते हैं क्या सुने। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उसी समय, चलिए देख लेते हैं आगे। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिर से फिर से आदमी का चोला पाया। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का वाक शक्ति में कहां तक लोहा लेने की ताकत है। दोस्तों, उन्होंने एक मानव के भांति रहकर भी अपनी वाणी को इतना अच्छा बनाया, बोलने की कला को इतना अच्छा बनाया कि लोगों को उसकी बात आकर्षण करने लगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे बुक जी। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। दोस्तों, जिसको बोलने की कला नहीं है, समझ सकते वो किसी अपने चाहते हुए आदमी से कैसे बात करेंगे। वही हमारे बुक कह रहे हैं कि कितनी लालसा होगी, अर्थात आप जिसे बहुत ज्यादा करीबी हैं उससे बात करने के लिए आपका क्या हाल गुजरता होगा, समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अपना अभियंतारित भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। दोस्तों, हमारे बुक कह रहे हैं जब तक हम एक दूसरे को बोलकर समझाए बुझाएंगे नहीं, अर्थात बोलेंगे नहीं, तो हमारे गुण दोष अर्थात हमारे अंदर जो अच्छी भावना है, बुरी भावना है, वो कैसे प्रकट होगी, अर्थात कैसे आपको मालूम पड़ेगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे बुक जी।
बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। दोस्तों बेन जॉनसन एक आदमी थे, उन्होंने कहा मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक साक्षात्कार है। कैसे पता लगेगा आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप जब तक बोलकर समझाएंगे नहीं किसी को, कैसे पता लगेगा कि आप कितने अच्छे हैं, कितने साक्षात्कार है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, तब तक कैसे पता लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत ही उचित माना जाता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। दोस्तों बातचीत की दो से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसका जमात मीटिंग सीमित नहीं होता है। चलिए आप आगे देख लेते हैं। एडिसन जी का मत था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। दोस्तों हम जो बातचीत करते हैं, यानी कि आप कोई 2 आदमी हैं, 2 दोस्त हैं, 2 भाई हैं, तो बातचीत 2 ही व्यक्तियों में असल बातचीत होती है, अपने दिल की बात होती है, अपने अंदर से जो भावना गुण दोष प्रकट करते हैं, असल वो 2 ही आदमी में होती है। ऐसा हमारे एडिसन जी का कहना था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। अर्थात जब हम 2 व्यक्ति होते हैं, 2 दोस्त होते हैं, 2 भाई होते हैं, तो अपना दिल एक दूसरे को सामने खोलते हैं, अर्थात एक दूसरे के भावनाओं दोष को प्रकट करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात की कोसों दूर हो गई। जब दोस्तों 3 आ गया, मान के चलिए आप 2 भाई हैं, आपका एक दोस्त आ गया, आप 2 भाई बातचीत कर रहे थे, कहीं से कहीं ट्रैक पकड़ लिए, आपका दोस्त आया, बोला भाई चलो घूमने चलते हैं, कहां से कहां ट्रैक चल जाएंगे, अर्थात कहां से कहां बातचीत चले जाएंगे, आप समझ सकते हैं, अर्थात कोसों दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है। दोस्तों 6 कान यानी कि 6 आदमी की बातों में सुनी हुई बातें खुल जाती है, अर्थात लोगों को पता चलने लगती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही तो वे दोनों अपने बातचीत को निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। दोस्तों जब 2 व्यक्ति आ जाते हैं तो हम जो बात करते हैं उससे कहीं दूर चले जाते हैं, उसे मूर्ख समझने लगते हैं। जो हमारे तीसरे व्यक्ति आते हैं कि हम 2 बात कर रहे थे भाई, ये कहां से आ गया, कौन है भाई, तभी गुस्सा बहुत ज्यादा आते हैं। इसीलिए दोस्तों जब 2 बड़े व्यक्ति बात करते हैं तो हमको बीच में नहीं टपकना चाहिए, अर्थात जो 2 बड़े भैया बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, अर्थात उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे पूर्वजों का कहना है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। जैसे दोस्तों देखे होंगे हमारे किचन वगैरह सब में गर्म दूध होते हैं और पानी होते हैं, अगर उसको सटा के रख दिए जाते हैं तो पानी भी थोड़ा हीट होने लगते हैं, अर्थात गर्म होने लगते हैं। तो गर्म दूध का असर तो ठंडा पानी में होता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, दूध भी ठंडा होने लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और पानी गर्म होने लगता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। दोस्तों 2 व्यक्ति जब बात करते हैं तो एक का असर दूसरे आदमी के विचार पर तो पड़ ही जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, चाहे आप हमको देखें या नहीं देखें, लेकिन असर पड़ ही जाता है, कहने का अर्थ यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिक दौड़ते हैं, अर्थात विद्युत दौड़ते हैं, दूसरे पर असर करते हैं। जैसे दूध का पानी पे किया, अर्थात गर्म दूध का पानी पे किया, एक दूसरे को गर्म करने लगे, अर्थात उसी प्रकार। चलिए आगे देख लेते हैं। जब
पास में बैठने पर इतना असर होता है, आप सोच सकते हैं तब बातचीत में कितना असर होगा। जब दोस्तों बातचीत करने से अर्थात हम जो बोलते हैं उससे बहुत ज्यादा असर होता है, बैठने से भी असर होता है, तो सोच सकते हैं बातचीत में कितना असर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। इसका कहने का मतलब है दोस्तों अब 3 व्यक्तियों में बातचीत की भावना देखना चाहिए एक बार। चलिए देख लेते हैं। मानो एक त्रिकोण सा बना है, मानो कि एक त्रिभुज बना है, तीनों चित्त मानो 3 कोण है। मानो दोस्तों तीनों कोण है, जो भी हमारे मैथ के भैया लोग हैं उसे पता है त्रिभुज कैसा होता है। दोस्तों चलिए कुछ प्रैक्टिकल करके आपको समझा देते हैं त्रिभुज कैसा होता है, हमारे कुछ भैया को नहीं पता होंगे। दोस्तों ये त्रिभुज होता है, इसके तीनों कोण होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे बुक जी। तीनों चित्त मानो 3 कोण है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है 3 कोण है, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ए हो गया। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या कहते हैं। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रशासन की धारा मानो इस त्रिकोण की रेखा है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों तीनों की रेखा जो दोस्तों ये है, इसे रेखा कहते हैं, इसे इसे इसे, ये तीनों रेखा हो गया। इसका कहने का मतलब है दोस्तों गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती रहती है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है इन तीनों में तो असर होगा, अर्थात 3 आदमियों में बातचीत का असर तो होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। और उपरांत जब 4 आदमी हुए तो बेतल कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें नहीं होंगी। दोस्तों ऐसा कहने का मतलब है जब 4 आदमी होंगे खुल के बात नहीं होगी, दिल की बात नहीं होगी, अपने विचार नहीं प्रकट कर सकेंगे, अर्थात 4 आदमी कहीं से कहीं ट्रैक पकड़ लेंगे, कहीं से कहीं कोई बात बोलने लगेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जो कुछ बातचीत की जाए वह फॉर्मेलिटी और गौरव और संजीदगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। दोस्तों जो बात होगी वो फॉर्मेलिटी होगी, संजीदगी होगी, अर्थात अपनी अपनी फरमाइश करेंगे, जो मन होगा वही बोलेगा। किसी 4 आदमी में कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, इसी को फॉर्मेलिटी अर्थात संजीदगी के लक्ष्य से सनी होती है। चले आगे देख लेते हैं। 4 से अधिक बातचीत तो केवल रामेवाल है। चलिए उसको देख लेते हैं आगे। उसे हम संलाप नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे असल बातचीत नहीं कर सकते हैं, संलाप नहीं कर सकते हैं, अपनी विचार नहीं प्रकट कर सकते हैं, तो ऐसी बातचीत का वैसे कोई फायदा वगैरह सब नहीं होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ी की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दोस्तों बुढ़ी मतलब होता है जैसे हमारी दादी हैं, बुढ़िया हो गई है, ओल्ड वुमेन हो गई है, तो उसकी बातचीत पुराने जमाने की होंगी, 1947 के होंगे। और क्या दोस्तों तो समझ सकते हैं पुराने जमाने की बातचीत होंगी, शिकायत होंगे जमाने से, और क्या। चलिए आगे देख लेते हैं। वे बाबा आदम के समय ऐसी दास्तान शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों वे अपनी अपनी दास्तान बाबा आदम के जमाने की बात सब कहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसमें 4 सच 10 झूठ होंगे। दोस्तों हम लोग को जो बच्चे में कहानी सुनाए जाते हैं उसमें 4 सच और 10 झूठ होते हैं, अर्थात अपने से भी बनाए जाते हैं कहानी वगैरह सब। चलिए दोस्तों ऐसा मतलब नहीं कि अब कहानी मत सुनिएगा, क्यों नहीं सुनना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। दोस्तों एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा अर्थात ट्रैक छूट जाना चाहिए, कहीं से कहीं भटक जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है देख लेते हैं एक बार। वैसे दोस्तों बहुत मजा आता होगा कहानी पढ़ के। पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत नहीं होता है, अर्थात पहाड़ों का अर्थ होता है समय। दोस्तों पहले के जमाने में पहरों ही कहा जाता था, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, ऐसे करके। आज के समय में दोस्तों 1 बजे 2 बजे ऐसे करके होता है। तो चलिए दोस्तों
कई टाइम बीत जाते थे, कई पहाड़ों बीत जाते थे, कई समय बीत जाते थे, पर उसका बातचीत खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहना है हमारे बुक का। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। दोस्तों पढ़े लिखे लोग अच्छी अच्छी बात करेंगे, शेक्सपियर वगैरह, बिल गेट्स इत्यादि का बारे में बात करेंगे, अर्थात वो अच्छे विचार प्रकट करेंगे उन सब के। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अपनी लियाकत के नशे चूर हमदुन दिगरे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दिगरे अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। दोस्तों अपनी लियाकत, अपनी टैलेंट वगैरह सब की, अखरपन मतलब अहंकार भरी बातें, अपनी अपनी बातें, दूसरे की बात नहीं सुनना की चर्चा छेड़ेंगे, अपने बारे में चर्चा छेड़ेंगे, कहीं दूसरे के चर्चा छेड़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहना है हमारे बुक का। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है। दोस्तों आप जैसे दो सहेली हैं तो आपकी बात तो कुछ अलग होगी, कुछ निराली होगी, कुछ अजीब होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहना हमारे बुक महोदय जी का। रस का समुद्र मानो उमरा चला आया, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा है। दोस्तों कोई अच्छी बात वगैरह सब होती है, हमारे दादाजी करते हैं, हमारे पिताजी करते हैं, तो उसमें बहुत से आदमी का, बहुत से बच्चे, बहुत से दोस्त का मतलब एक परिवर्ती बन जाता है। क्या दोस्तों बीच में अपना अपना मजा उठाना, अपनी अपनी बातें छेड़ना, अर्थात अपने ही मग्न हो जाना, अपनी ही मस्ती में मग्न हो जाना, बातचीत में इंटरेस्ट लेना, बातचीत में मजा लेना, और क्या। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहना है। दो बूढ़ियों अर्थात दो ओल्ड वोमेन की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों के गिला शिकवा करेंगे। दोस्तों हमारे दादी परदादी वगैरह सब जी का जो बातचीत बहू बेटी यानी कि हमारे मम्मी और दीदी सब की जो बातचीत होते हैं उसमें अपनी बहुओं या बेटी यानी हमारे माँ और दीदी के जो गिला शिकवा अर्थात होते हैं, अच्छी बुरी बातें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। या वे बिगड़दाने का कोई ऐसा रम रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोटे दांत निकाल लड़ने लगेगी। दोस्तों अर्थात बहुत ही अच्छी बात करेगी या बहुत ही बुरी बात करेगी, तो दोस्तों उसमें जो लास्ट में होता है कोई छोटा सा बात पर स्टॉप हो जाएगा, कोई छोटी सी बात पर रुक जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कई सलाह गांठेंगे। दोस्तों अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप समझते होंगे कि आपके जो छोटे यानी कि छोटे से लेवल पे हैं तो आप उसको समझाते हैं, तारीफ करते हैं अपनी, उसके सामने उसको सलाह देते हैं, अर्थात उसको अपनी तरह सलाह देते हैं जैसे आपको सिखाया गया है। तो अपनी शैतानी अर्थात अपनी बुरी आदतें भी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। दोस्तों अपनी शैतानी वगैरह सब भी, शैतानी का अर्थ होता है दोस्तों आदतें, बुरी आदतें वगैरह सब, तो जाहिर तो करना ही पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। स्कूल के लड़कों का बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों के किसी के गुण अवगुण का कथोप कथन होता है। दोस्तों हमारे जो स्कूल के भाइयों एवं थोड़ी सी बहनों हैं वो अपने सहपाठियों के गुण अवगुण के बारे में बताएंगे, अपने उस्ताद के बारे में बताएंगे, गिला शिकवा करते रहेंगे, और क्या, हम लोग को तो पढ़ने से काम है।
पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे का कुछ ना गिनेगा। दोस्तों हमारे बैच में ही कोई अगर अच्छा से पढ़ता है, कोई तेज है, तो वह किसी का ना सुनेगा ना किसी को गिनेगा, आपकी लेवल नीचे रखेगा। इसलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। और क्या, आगे देखते हैं। दोस्तों सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। दोस्तों जैसे हमारे स्कूल में कोई तेज है तो वो सोचेगा क्या हम ही सबसे तेज हैं, हम ही स्कूल के गुरु हैं, हम ही स्कूल को चलाते हैं। ऐसा उसके मन में भ्रम पैदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम लोग को जब तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब तक अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाते हैं, तब तक खुद को सबसे छोटा ही मानना चाहिए, अर्थात अपने संस्कार को भुलाना नहीं चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्में हैं दोस्तों। इसके अलावा भी बातचीत के बहुत ही पार्ट वगैरह सब है, अर्थात बहुत से किस्से हैं, कहानी है। चलिए किस्में हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। राजकाज की बात। दोस्तों राजकाज की बात मतलब हमारे यहाँ जो फंक्शन होते हैं, शादी विवाह होते हैं, भोज वगैरह सब होता है, उसकी बात साथ उसी की कहते हैं राजकाज की बात। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यापार संबंधी बातचीत, अर्थात हम जो व्यवसाय करते हैं, कोई हमारे सहपाठी, कोई हमारे दोस्त व्यवसाय बिजनेस करते हैं, उसके बातचीत। दो मित्रों में प्रेमालाप, अर्थात दो दोस्तों में अच्छी सी बातचीत करना इत्यादि। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है हमारे देश में जो है दोस्तों, हमारे इंडिया में अशिक्षित लोग यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं, दोस्तों पढ़े लिखे लोग जो नहीं होते हैं, बदकही यानी कि बहुत ही बात को घुमाते फिराते हैं। घुमाते फिराते मतलब ये नहीं है कि बात को पटना घुमाने लेकर चले गए, सहरसा घुमाने लेकर चले गए, दिल्ली घुमाने को लेकर चले गए। दोस्तों मतलब बात को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं घुमा फिरा के कि समझ सकते हैं जो भी हमारे इंडिया से हैं, बिहार से खास करके। चलिए आगे देख लेते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। अर्थात दोस्तों इसका कहने का अर्थ है हमारे लड़की वाले होते हैं और लड़के वाले होते हैं, उन दोनों के बीच एक बिचवई होता है, अर्थात बीच में जो होता है, मध्य में जो होता है, उसे ही बिचवई कहते हैं। इसे हमारी बिहारी भाषा में दोस्तों अगवा वगैरह सब भी कहते हैं। जो भी अलग अलग जगह से हैं अलग अलग कहते हैं, खास करके बिहारी अगवा कहते हैं। तो दोस्तों उन दोनों के बीच बिचवई यानी कि मध्य स्थान वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन दोनों में बातचीत करते हैं। अगवा होता है वो बातचीत करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले लोगों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। वो जो होता है दोस्तों बिचवई, बीच वाला अगवा वगैरह सब, वो दोनों को अपना अपना बिरादरी वाले से मिलाते हैं और फलना की बेटी अर्थात अमुक की लड़की अमुक के लड़के अर्थात फलना के लड़के, मान के चलिए रामू भैया के लड़के कृष्णा भैया के बेटी, दोनों से शादी करना है, अच्छे बिरादर के हैं, तो मान चलिए मैं बिचवई हो गया मध्य स्थान वाला, उन दोनों को बिरादरी वाले से मिलाया और उसके शादी करवाए सॉरी, तो वही हो गया बिचवई। और क्या, चलिए आगे देख लेते हैं। और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराले हैं। दोस्तों चंडू खाने मतलब होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। दोस्तों अफीम खाने वाले समझ सकते हैं जो भी हमारे भैया हैं, वैसे मैं नहीं बोलूंगा अफीम क्या है। अफीम खाने वाले व्यक्तियों की भी बात निराले होते हैं दोस्तों। और जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। दोस्तों निदान बात करने का भी अलग ढंग वगैरह सब होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है कि यूरोप लोगों में बात करने का हुनर को डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। दोस्तों ऐसे चतुराई, ऐसी भावना को प्रकट किया जाता है कि बातचीत को तारीफ करने वालों के लिए लियाकत उत्पन्न होने लगती है। अर्थात उनमें जो होता है दोस्तों बहुत सारे रोमांटिक वगैरह बात सब छोड़े जाते हैं, जिससे हमको बहुत ही अधिक अच्छा फील होता है। चतुराई प्रसंग करने लगते हैं, छेड़े जाते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छे फील होने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। दोस्तों कोई अच्छे बात करते हैं, कोई हमारे महात्मा जी, कोई हमारे बाबा जी, कोई हमारे दादाजी जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं जमाने सबकी, तो अच्छा महसूस होने लगता है, हमारे कान को अत्यंत अच्छा लगने लगता है, सुख प्रदान होता है हमारे कान को, उसे ही। चलिए आगे देख लेते हैं। सुखद गोष्ठी इसी का नाम है। दोस्तों इसी का नाम है सुखद गोष्ठी। चलिए आगे देख लेते हैं। सुहद गोष्ठी की बातचीत का यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभियान या कपट कहीं एक बात भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रभाभास पैदा करने वाले शब्दों बरकते हुए चतुर साइने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। दोस्तों कुछ चतुर आदमी होते हैं हमारे बीच जो कि अपनी बातें नहीं बताते हैं, कोई बातें छुपाए रखते हैं, तो ऐसे ही चतुर आदमी सरस रखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कि कभी आवेग ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलान व्यर्थ है। दोस्तों मुर्गे और बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी के समान उनकी कांव कांव करने में सरस संलाप की चर्चा व्यर्थ हो जाती है। अर्थात दोस्तों इसका कहने का मतलब है हम जो बात करते हैं उसमें अगर कोई चैन है अर्थात हल्ला गुल्ला कोई करता है तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पूरा बात करना व्यर्थ होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देना यहाँ चाहूंगा। जैसे दोस्तों कहीं साउंड बज रहा है, साउंड पॉल्यूशन है, जैसे हम ट्रैफिक पे चलते हैं, वहां किसी का फोन आ गया तो आप सोच रहे होंगे कि वहां पे बात करना पूरा व्यर्थ होता है, क्योंकि वहां पे अच्छा से बातचीत नहीं हो पाता है, इसीलिए दोस्तों वहां बात करना व्यर्थ होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वरन कपट और एक दूसरे अपने पंडित के प्रकाश के बाद में परास्त करने का जो संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतालाय के साथ आपको मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। इसका कहने का मतलब है दोस्तों बहुत देर कांव कांव अर्थात हल्ला वगैरह सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों और कारखानों आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिनों दोस्तों बातचीत से शुरू किए गए। दोस्तों हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाना होते हैं, उसे 2-4 आदमी आपस में बातचीत के जरिए शुरू करता है, अपना टारगेट रखता है, एम्बिशन रखता है, गोल रखता है और उसको शुरू करता है। वैसे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, आप क्या गोल सेट करते हैं, लाइफ में क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे देख लेते हैं। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक के बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनके जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी हुई। दोस्तों आजकल कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा था, कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले की बात है, जीविका नाम का एक कंपनी वगैरह सब खुला था,
जिसमें कि महिलाओं सब जीविका बनते थे, अर्थात रुपया पैसा इकट्ठा करके उसको हेल्प वगैरह सब भी करते हैं। वैसे जीविका के बारे में पढ़ सकते हैं आप गूगल पे मंगा के, तो पढ़ लीजिएगा, एक थोड़ा सा छोटा सा जीवनी मिल जाएगा वहां से आपको। दोस्तों जीविका चलाने वाले जो होते हैं वो कुछ रुपया जमा करते आपसे ही, और दोस्तों आपके मदद के भांति आप एक बार लोन ले सकते हैं, 1 2 3 बार जैसे होता है वैसे पढ़ लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों उससे उस कंपनी को आमदनी आने लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ संगर्भित होती होगी। दोस्तों 25 के जो एज के हमारे भैया लोग होते हैं वो पूरा गंभीर बात करते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, हमको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, अर्थात पूरा गंभीरता पूर्वक अपनी बातों को जाहिर करते एक दूसरे के सामने। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहना है। अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव दूरदिशा और गौरव नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है 25 वर्ष से छोटे उम्र, दोस्तों ऐसे किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से भैया 25 से छोटे के हैं। दोस्तों इसका कहने का मतलब है जो भी हमारे 25 से छोटे भैया हैं उसको बातों में जो होता है उसके बातों में गंभीरता नहीं होगी, अर्थात क्षमता नहीं होगी उतनी अधिक बात करने की, उतने अच्छा से वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, अपने दिल की बात उतने अच्छे से जाहिर नहीं कर पाएंगे, किसी को ठेस ना पहुंचे। चलिए आगे देख लेते हैं। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है। दोस्तों एक और खास सी बात है 25 से छोटे भैया की, इसमें दिल बहलाव होता है और ताजगी होती है, जोश भरा होता है, ताजगी होती है, बहुत से अच्छी अच्छी बातें करने और दिल बहलाने की आदत भी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसका मिठास उसके 10 गुनी चढ़ी बड़ी होती है, अर्थात बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। जहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिससे दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है। चलिए तो देख लेते हैं आगे। या तो कोई हमारा यहाँ कृपा करे, या हम ही जाकर दूसरे के कृतार्थ करें। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, जब दो व्यक्ति को तरह हम किसी पे कृपा करें या वो हम पे कृपा करे, कृतार्थ का अर्थ होता है दोस्तों मदद करना, कृपा करना, और क्या। चलिए आगे देख लेते हैं। पर यह सब तो दुनियादारी है जिससे कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनके पूरे दिलजोई ना हो सकती, तो शिष्टाचार में त्रुटि होगी। शिष्टाचार में त्रुटि मतलब दोस्तों आपके अनुशासन, आपके संस्कार में त्रुटि हो सकती है, भेदभाव हो सकता, भेदभाव नहीं दोस्तों, अच्छी नहीं होगी, बुरी होगी, बुरी आदत होंगे, इसी वगैरह सबको कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना अनादर का मूल है। दोस्तों यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। दोस्तों जैसे हम किसी के शादी में जाते हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर हमको बिना इनवाइट अर्थात बिना आमंत्रित किए हुए जाए तो क्या करेगा समझ सकते हैं। कोई 1 2 उल्लंघन हमारे करेगा, इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा, तो कैसा महसूस होगा आप खुद ही सोच सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना अनादर मतलब उसका आदर नहीं किए, वो तो नहीं बुलाए फिर भी चले गए, उसका अनादर कर दिए। चलिए आगे देख लेते हैं। और जाने पर अपने मन माफी बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों, अगर बिन बुलाए गए तो वहां पे जो कुछ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी आपको रोना पड़ सकता है या बहुत दुख होगा, कुछ पल के लिए ना सही लेकिन पूरा जीवन ही उसका
बहुत ही इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों जहां इनवाइट नहीं मिले, जहां नहीं बुलाया जाए वहां नहीं जाना चाहिए, हमारे पूर्वज लोग कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या कहने का अर्थ है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि हम इतना अच्छे बने, हमारे में इतना संस्कार पैदा हो, हम इतना अच्छा से रहे कि दूसरे हमसे बात करने के लिए तरसे कि भैया आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करने पर हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों अच्छे विचार बनाइए, अच्छे संस्कार बनाइए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे दोस्त की संगति में रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहने का अर्थ है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिरक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। दोस्तों हमारे भीतर जो चलता रहता है अपने माइंड में, वो मनोवृत्ति अपने अपने मन नए नए रंग दिखलाया करते हैं, अर्थात नए नए दिमाग इमेजिन करते हैं कि काश ये हो जाता, वो हो जाता। इसी तरह मनोवृत्ति मन सोचते रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे मन में होता है कि जब मन करता है कि वो ड्रीम्स देख लिए, वो सपना देख लिए, जब मन होता है देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहने का इसका अर्थ है कि जी एक ऐसा चमनिस्तान है जिसे हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसा चमनिस्तान की सर में क्या कम दिल बहलाव है, अर्थात अच्छी बातें हैं तो समझ सकते हैं। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसके शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्र को एकाग्र करेगा। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि मित्रों का जो प्रेम लाभ होता है, हमारे दोस्त का जो प्रेम लाभ होता है, तो इसकी 16वीं कला भी न पहुंच सकता। तो इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त एकाग्र है। एकाग्र मतलब होता है दोस्तों एक जगह ध्यान लगाना। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों जो कोई काम करते हैं 1-2 दिन का नहीं हो, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत करे सके तो मनो अभाग्य होगा। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों वर्षों तक अवाक रहकर नहीं बोलकर अपने से बातचीत करने की आदत डाल ली जाए तो समझो वो सौभाग्य अहोभाग्य की बात है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारे जिहा करती है कर्तनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अजाई शत्रुओं के बिना प्रयास जीत अपने वश में है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, अर्थ है कि हम अपने जीभ यानी कि बोलने की भाषा को अच्छी बना लें, अच्छी आदत डाल लें, अच्छी संस्कार बना लें तो बहुत बड़े बड़े शत्रुओं को भी अपने वाक्य शक्ति के माध्यम से जीत सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसलिए अवाक रहने और अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। तो दोस्तों आज का निबंध कैसा लगा बातचीत आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अर्थात नए चैप्टर के साथ।
चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए।